अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे रिमेनिंग जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 10 के, उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन एम्पलीट्यूड एंड वाइब्रेशन। वाइब्रेशन और एम्पलीट्यूड की आप डिफाइन राइट करें। तो हमारे पास डेफिनेशन इसकी ये है, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप। राउंड ट्रिप का मानिए तो एक चक्कर मुकम्मल करना, एक साइकिल मुकम्मल करना। किसका? ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी का। किसके अबाउट करे? अबाउट इट्स मीन पोजीशन। तो हम इसको क्या कहते हैं? वन वाइब्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा जी एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या है? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी। किसी वाइब्रेटिंग बॉडी का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होता है ऑन आइदर साइड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। क्योंकि मीन पोजीशन हमारे पास सिंगल होती है तो उसकी बोथ साइड पे, लेफ़्ट पे भी और राइट पे भी एक्सट्रीम पोजीशन होती है। तो किसी भी एक पोजीशन मीन से हम मूव करें, चाहे राइट साइड चाहे लेफ़्ट साइड पे, हम जो मूव करते हैं वो जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं, वो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमारे पास उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल क्या है? डिफाइन इट। उसका बताएं आप हमें और उसकी डिफाइन राइट करें। तो ये हमें इसका आइडिया है कि वो फ्रीक्वेंसी है, तो इसकी डिफाइन क्या है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और साइकिल्स। वाइब्रेशन या साइकिल ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी का, कब, कितने में? इन 1 सेकेंड। मतलब ये हुआ कि 1 सेकेंड में कोई बॉडी कितनी अपनी वाइब्रेशन या जितने अपने सर्कल मुकम्मल करती है उसको हम उसकी क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो आगे लिखा हुआ है इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड का क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है, F=1/T। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, उन्होंने कहा है कि डिफाइन वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन के डिफाइन राइट करें। तो वो हमें पता है, हम 9th क्लास में भी ये पढ़ के आ चुके हैं। द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ फिक्स पोजीशन इज़ कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। कि एक फिक्स पोजीशन के आगे और पीछे की जो मूवमेंट होती है, जो मोशन होती है, उसको हम किसका नाम देते हैं? वाइब्रेटरी मोशन का नाम देते हैं। इसकी एग्जांपल भी यहाँ पे कोट की हुई है, द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। जो सिंपल पेंडुलम की जो मोशन होती है वो हमारे पास कौन सी होती है? वाइब्रेटरी मोशन होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, डिफाइन वेव। वेव की डेफिनेशन राइट करें। तो ये हम पढ़ चुके हैं और नेक्स्ट इसकी कैटेगरीज लिखी हुई हैं। 2 होती हैं हमारे पास, एक मैकेनिकल वेव है और सेकंड क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13, डिफाइन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की डिफाइन राइट करें। हाउ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कैन बी डिटरमाइंड। कि हम कैसे टाइम पीरियड मालूम कर सकते हैं सिंपल पेंडुलम का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट इट्स वन वाइब्रेशन। अपनी एक राउंड ट्रिप मुकम्मल करने में, अपना एक साइकिल मुकम्मल करने में, या अपनी एक वाइब्रेशन जिसको हम कहते हैं एक चक्कर मुकम्मल करने में, जितना एक बॉडी को टाइम लगता है वो उस बॉडी का हमारे पास क्या कहलाता है? टाइम पीरियड कहलाता है। और सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमारे पास ये है, T=2π√L/G। यहाँ पे आपको पता है L आपके पास क्या है? वो लेंथ है, वो स्ट्रिंग की लेंथ है जिसके साथ वो जो बॉब मैस है वो जो लटका हुआ है, और G यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जिसकी वैल्यू आपको पता है कि कितनी होती है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, डिफाइन सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम की डिफाइन राइट करें। अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल बॉब। एक स्मॉल बॉब पे मुश्तमिल होता है, ऑफ मैस m, जिसका मैस क्या होता है? m। सस्पेंडेड, जिसको लटकाया जाता है, फ्रॉम अ लाइट स्ट्रिंग। लाइट की हल्की सी बिल्कुल होती है, ऑफ लेंथ l, फिक्स एट इट्स अपर एंड। के एक तो इसका जो एंड होता है वो फिक्स होता है और दूसरे एंड के साथ वो जो बॉब है वो मैस m का वो साथ होल्ड किया जाता है, लटकाया जाता है। इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन, और जब आपको पता है जब रेस्ट पे होगा, मीन पोजीशन पे होगा, जिसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कह रहे हैं, वो कह रहा है द नेट फोर्स ऑन द बॉब इज़ 0। नेट फोर्स आपके पास 0 है एंड द बॉब इज स्टेशनरी, और बॉब किस हालत में होगा? स्टेशनरी हालत में होगा, साकन हालत में होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है जी हमारे पास, डिफाइन टाइम पीरियड। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जैसा कि हम टॉपिक्स में भी पहले पढ़ चुके हैं, इनकी डिफाइंस को उन्हीं को एज अ क्वेश्चन बना के दिया गया है कि वेव्स विच रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। प्रोपेगेट करने के लिए, आगे मुंतकिल होने के लिए, ट्रांसफ़र होने के लिए ऐसी वेव्स जिनको कोई ना कोई मीडियम रिक्वायर होता है।
उनको हम कौन सी वेव्स कहते हैं? मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। एग्जाम्पल इधर कोट की हुई हैं, वाटर वेव्स लाइक, वाटर वेव्स अगर पैदा करनी है तो वाटर का होना ज़रूरी है। साउंड वेव्स अगर पैदा करनी है तो एयर का होना ज़रूरी है। तो इस और स्ट्रिंग में जो वेव्स पैदा होती हैं स्प्रिंग में, तो उसके लिए किसका ज़रूरी है? रस्सी में अगर वेव्स पैदा करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास मीडियम क्या होगा? रस्सी होगी, जिसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। स्प्रिंग में अगर वेव्स पैदा करना चाह रहे हैं तो उसके लिए मस्ट है कि हमारे पास कोई स्प्रिंग होना चाहिए। विदाउट स्प्रिंग के तो उसमें हम पैदा ही नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारा जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब ये वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन, जिनको प्रोपेगेट करने के लिए, ख़ुद को ट्रांसफ़र करने के लिए, आगे एनर्जी को मुंतकिल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, उनको हम कौन सी वेव बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। रेडियो वेव्स, टेलीविजन वेव, एक्सरेज, हीट एंड लाइट वेव्स आर सम एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये इन सब की क्या हैं? हमारे पास एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन, वाई, गिव रीज़न। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, इसकी वजह बताएं। अब हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, उनको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, ये हम डेफिनेशन में भी पढ़ चुके हैं। टू प्रोपेगेट बिकॉज दे आर फॉर्म बाय चेंजिंग। अच्छा, ये आपके पास एक न्यू चीज़ है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती हैं, और उस मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करती हैं, और इस तरह वो एक दूसरे को कंपनसेट करती जाती हैं। ये एग्जांपल में मैंने लिखा भी हुआ है, ये अपवर्ड और ये डाउनवर्ड, ये अपवर्ड, ये डाउनवर्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड, और देन इलेक्ट्रिक फील्ड, देन मैग्नेटिक फील्ड, और ये यूँ आगे प्रोपेगेट होती जाती हैं। इसका आप मज़ीद वास्ट जो है ना, इसके डिस्कशन वगैरह नेक्स्ट चैप्टर्स में 10 चैप्टर्स के करेंगे, ये किस तरह जनरेट होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, इनका आपस में रिलेशन क्या है। फ़िलहाल के लिए आप ये याद रखें कि जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, फ्लक्स उसमें चेंज होता है, चेंजेस आती हैं, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंजेस आने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, और इस तरह ये प्रोपेगेट आगे ट्रांसफ़र होते जाती हैं। इसीलिए ये वो वेव्स हैं जिनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट हमारा जी क्वेश्चन, प्रूव डैट v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। वेव ये हम पढ़ चुके हैं, पहले भी क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम विच ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर हैंस हैज़ अ स्पेसिफिक वेलोसिटी। के वेव्स किसी मीडियम में ट्रैवल करती हैं और उनकी कुछ ना कुछ स्पेसिफिक वेलोसिटी होती है। तो अगर हम वेलोसिटी को v से लिखते हैं, डिस्टेंस को d से लिखते हैं, और टाइम को t से लिखते हैं। अब इसको हम इन टर्म्स ऑफ वेव्स देख लेते हैं। वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन डिस्टेंस क्योंकि हम पढ़ के आए हैं उसमें ट्रांसफ़र वेव्स में भी और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में भी। ट्रांसफ़र वेव्स में हमारे पास क्या होता था? उसमें होता था क्रस्ट और ट्रफ, और कुछ अप्स होते थे और कुछ बिलो होते थे। और जो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स उसमें कुछ कंप्रेशंस ऐसे रीजन होते जहाँ पे क्लोज होते थे पार्टिकल्स, और अगर रेयर फ्रैक्शंस ऐसे रीजन थे जहाँ पे अपार्ट होते थे, दूर होते थे। तो इन टर्म्स ऑफ हम लीनियर मोशन नहीं बात कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ हम वेव बात करें। तो जब वेव मोशन की बात करेंगे तो वहाँ पे हमने एक टर्म पढ़ी थी जिसको हम लैम्डा बोलते हैं, और लैम्डा किसको रिप्रेजेंट करता है? वेवलेंथ को। किसकी वेवलेंथ? उस वेव की। वो वेव जो आगे एनर्जी ट्रांसफ़र कर रही है, आगे मूव हो रही है, उसकी जो वेवलेंथ होगी, उसकी जो वेव होगी, उसका जो डिस्टेंस होगा, उसको हम किस में लिखते हैं? वेवलेंथ में लिखते हैं। तो ये हमने चेंज कर लिया, और टाइम जितना उसको टाइम चाहिए होता है एक वेवलेंथ को पास आउट होने के लिए, उसको हम टाइम पीरियड टी, कैपिटल टी से लिखते हैं। तो ये हम सारा रीड कर दिया है, और हम ये पढ़ चुके हैं हम पहले ही कि जो फ्रीक्वेंसी है वो किसका रेसिप्रोकल है? टाइम पीरियड का। तो टाइम पीरियड किसका रेसिप्रोकल होगा? फ्रीक्वेंसी का। तो ये हमने राइट कर दिया और लास्ट में इसको सॉर्ट आउट कर दिया, और ये आपके क्वेश्चन हो गए। इनको आपने अच्छे से देखना है, कोई भी आपको इसमें कोई इशू हो, कोई भी किसी तरह का, हम इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।